बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजा परीक्षित ने 60 वर्षों तक राज्य किया और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया। एक दिन वे आखेट करने हेतु वन को गए और एक मृत सर्प जो था एक ऋषि के गले में कलयुग के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने डाल दिया। मुनि कुमार ने आचमन कर शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु। राजा परीक्षित ने मृत्यु से बचने का बहुत प्रयास किया, सुरक्षा व्यवस्था की, परंतु साप तो साप है, साप लग ही गया। और इनका देहांत हो गया। तत्पश्चात उनके आत्मज जन्मेजय वहां के राजा बने और वे भी धर्मपूर्वक राज्य चलाने लगे। एक दिन उतंक मुनि आए और राजा जन्मेजय को सर्प सत्र आरंभ करने हेतु प्रेरित किया। इस पर राजा जन्मेजय ने पूछा कि मेरे पिता का देहांत तो मुनि कुमार के शाप के परिणाम स्वरूप हुआ था, फिर सर्प सत्र आरंभ कर सर्पों के संहार का क्या औचित्य है। तो उतंक मुनि ने बतलाया कि कश्यप नामक ब्राह्मण मंत्रवेत्ता आपके पिताजी को मृत्यु से बचाने आ रहे थे, साप से बचाने आ रहे थे, परंतु तक्षक सर्प ने धन देकर उन्हें मार्ग से ही वापस कर दिया। इसलिए सर्प उत्तरदायी है और सर्प सत्र आरंभ कर सर्पों का संहार किया जाना चाहिए। उतंक मुनि ने यह कहा। श्रीमद् देवी भागवत के आधार पर इस प्रकरण में यहां तक ही हम लोग ध्यान के संदर्भ में भी श्रवण कर रहे थे, ध्यान के संदर्भ में। लेकिन इस संदर्भ में एक ध्यातव्य तथ्य है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय होना यह ध्यान है, उपनिषद कहती है। तो जब मन का निर्विषय होना ध्यान है, तब फिर विषय किसके किसके विषय हैं? पंच ज्ञानेंद्रियों के भी विषय कहे जाते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों के हमारे जो नेत्र हैं, कर्ण है, नासिका है, जिह्वा है, त्वचा है, ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। और इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के पृथक पृथक पंच विषय हैं। नेत्र का विषय रूप, कर्ण का नाद, नासिका का गंध, जिह्वा का रस और त्वचा का स्पर्श। लेकिन इसको देखा जाए तो नेत्र से
रूप और कुरूप देखे जाते हैं। नासिका से भी 2 प्रकार की गंधों का ग्रहण होता है। कर्ण से मधुर और कठोर शब्द सुने जाते हैं। त्वचा से भी कठोरता और मुलायमता का बोध होता है, परंतु जिह्वा ऐसी है जिससे कि षड्रस का बोध होता है। षड्रस का मधुर, तिक्त, अमल, कटु, लवण, कषाय, ये 5 रस हैं। रस के संदर्भ में तो बहुत उल्लेख है, वैदिक शास्त्र में, आयुर्वेद में बहुत उल्लेख है। कोई 16 रस कहते हैं, कोई 18 रस कहते हैं, कोई 5 रस कहते हैं, मतभेद है, परंतु षड्रस पर सहमति बनी और यही प्रचलित है, षड्रस। तो जिह्वा जो कि रसना है, जीव है, वह ऐसी है कि उससे षड्रसों का ग्रहण होता है। यह ऐसी है जिह्वा। तो विषय तो हमारी ज्ञानेंद्रियों के हैं, फिर मन का विषय, यह कहने का क्या औचित्य? मन का भी विषय होता है क्या? मन का, उसका विषय जीव का अमात्य मन है और इंद्रियों का राजा मन है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का हेतु है। जब इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है तो मन की तादात्म्यता रहती है, इसलिए मन प्रधान हो जाता है। मन प्रधान हो जाता है और इसीलिए मनोनिग्रह कहा गया। इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, मन का शमन और इंद्रियों का दमन, यह युक्ति है। इसलिए विषय का संबंध मन तक से है, मन तक से। इसलिए कहा गया कि ध्यानम निर्विषयम मनः, ऐसा कहने का यही औचित्य है। विनय पत्रिका में संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उल्लेख किया कि जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जगियोनी भ्रमत सपने हो सुख नाही। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, जब तक हमें अपने अंतःकरण में प्रकाश ना हो, वहां पर प्रकाश कहने का अभिप्राय आत्मबोध से है। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आस मन माही, 2 बातें, एक हृदय में प्रकाश का ना होना, हमारे हृदय का प्रकाशित ना होना, हमें आत्मबोध ना होना, एक यह, और दूसरा यह और विषय आस मन माही, और तब तक विषयों की आशा है। तुलसीदास तब लगी जगियोनी भ्रमत सपने सुख नाही। यदि सुख चाहते हैं, दुख रहित सुख चाहते हैं, ऐसे तो सुख है तो दुख है, लेकिन दुख रहित सुख भी है, और वह सुख है विषयों से निवृत्त होने में, वीतराग होने में, विषयों के प्रति उपरति होने में। इसलिए इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, इनका संयमन, तब हमारा उत्कर्ष और तब जो हमारी उत्तम स्थिति है, हमारी जो उत्कर्ष की अवस्था है, वह अवस्था हमें प्राप्त हो जाएगी। वह अवस्था हमें प्राप्त हो जाएगी जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश। तो ध्यान ऐसे होता है, और इसके लिए यह तो गुरुगम्य है, कहने के लिए तो इस तरह से है, परंतु इसका व्यवहारिक रूप क्या है, इसके लिए गुरु का सानिध्य प्राप्त कर ही हम ध्यानाभ्यास कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और इस अवस्था का जो परिणाम है वह हमें मिल सकता है, इसका लाभ मिल सकता है, और
इंद्रियों का, मन का निग्रह होगा। आज इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।